Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 30.3 फाइट अगेंस्ट कोलोनियलिज्म एंड रेसिज्म। कोलोनियलिज्म और रेसिज्म के बारे में हम लोग बात करेंगे। एज वी नो, इंडिया वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी फॉर नियर 200 years बिफोर इंडिपेंडेंस इन 1947। इंडिया वॉज नॉट अलोन टू कम अंडर कॉलोनियल रूल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लगभग 200 साल तक भारत एक ब्रिटिश कॉलोनी था। भारत 1947 में उसको आज़ादी मिली, उससे पहले ब्रिटिशर्स भारत पे राज कर रहे थे। और भारत सिर्फ एकलौता मात्र ऐसा देश नहीं है जहां पर औपनिवेशिक राज्य था, मतलब कॉलोनियल रूल था। मोस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड एशिया वर नॉट फ्री इन 1945 व्हेन द यूनाइटेड नेशंस वाज सेट अप। 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र को बनाया गया तब बहुत सारे अफ्रीका और एशिया के हिस्से थे जो कि आज़ाद नहीं थे 1945 तक। फॉर यूएन, एंडिंग कॉलोनियल रूल बिकेम एसेंशियल फॉर अचीविंग वर्ल्ड पीस एंड प्रोग्रेस। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र के लिए जो कॉलोनियल रूल है, प्रवासीय शासन विधि, उसको खत्म करना बहुत ज़रूरी था, ठीक है, ताकि पूरे विश्व में शांति बने और विकास हो। फ्रीइंग मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम फॉरेन कॉलोनियल रूल इज अ हिस्टोरिक अचीवमेंट ऑफ द यूएन। अब देखिए, लाखों करोड़ों लोगों को आज़ादी मिली विदेशी लोगों के शासन से, और ये ऐतिहासिक सफलता रही संयुक्त राष्ट्र की। द यूएन्स एंटी कॉलोनियल टेररिस्ट कवर्ड 2 कैटेगरीज ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन। अब देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र का एंटी कॉलोनियल जो टेररिस्ट जो है वो 2 कैटेगरीज हैं, ठीक है, जो कि पॉपुलेशन पर निर्भर है। दे वर द ट्रस्ट टेरिटरीज फॉर विच यूएन वॉज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। अब ये क्या थे? वो ट्रस्ट टेरिटरीज है, वो क्षेत्र थे जिनके लिए संयुक्त राष्ट्र सीधे तौर पर उत्तरदायी था। देन देयर वर सेवरल टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द वेस्टर्न कॉलोनियल पावर्स लाइक ब्रिटेन, फ्रांस एटसेट्रा। फिर बहुत सारे ऐसे भी क्षेत्र थे जहां पर जो पश्चिमी शासक थे, जो शक्तियां थी, ब्रिटेन की, फ्रांस थी, वो वहां पे राज कर रहे थे, शासन कर रहे थे। ट्रस्ट टेरिटरीज वर प्लेस्ड अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूएन until the people of the territories concerned would be able to determine freely their future status। अब ये जो ट्रस्ट टेरिटरीज हैं, ठीक है, इनको संयुक्त राष्ट्र यूएन के उत्तरदायित्व में रख दिया गया तब तक जब तक यह पूरी तरह से आज़ाद ना हो जाए अपने क्षेत्र में। कैमरून, नौरू, न्यू गिनिया, द पैसिफिक आइलैंड, रवांडा, उरुंदी, सोमालीलैंड, तंगानिका, टोगोलैंड वर अमंग देम। अब यहाँ पे कुछ देशों का नाम दिया गया है। बाय 1994 ऑल ट्रस्ट टेरिटरीज बिकेम फ्री विद द हेल्प ऑफ प्रोवाइडेड बाय द यूएन। 1994 तक ये जितने भी क्षेत्र थे वो सभी आज़ाद हो गए संयुक्त राष्ट्र के मदद से। 7 have became independent and 4 chose to merge with the neighboring countries। 7 देश आज़ाद हो गए और 4 ये चुने कि वो अपने पड़ोसी देश के साथ मिल जाएंगे। The UN interest in the liberation for subject people extended beyond trust territories। अब देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र का जो रुचि था लिबरेशन को लेके, लोगों की आज़ादी को लेके, वो ट्रस्ट टेरिटरीज से भी बाहर था। It built up this campaign against colonialism was the adoption of the Declaration of Decolonization by the General Assembly in 1960, demanding immediate independence of all colonial terrorists and populations। अब देखिए, एक ये कैंपेन लाए, ठीक है, किसके अगेंस्ट में, किसके खिलाफ? जो कॉलोनिज्म था, मतलब जो विदेशी लोग किस एक देश के जो लोग हैं वो दूसरे देश पे जो शासन कर रहे थे, चाहे वो आतंकवादी गतिविधियां करें, चाहे जनसंख्या के माध्यम से करें, तो एक डिक्लेरेशन ऑफ डीकॉलोनाइजेशन लाया गया, ठीक है, 1960 में, जिसमें तुरंत ये मांग किया गया कि वो सभी क्षेत्र जहां पे कॉलोनियल टेररिस्ट हैं या पॉपुलेशंस हैं उनको आज़ादी करो, वहां पे स्वतंत्रता दो। सिंस दैट टाइम 60 territories have become free under the sustained pressure built in the UN। तब से 60 ऐसे क्षेत्र हैं जिनको आज़ादी मिली संयुक्त राष्ट्र के मदद से, ठीक है।
टेरिटरीज का मतलब होता है क्षेत्र, प्रदेश. नामत्रिया, एरित्रिया, ईस्ट टिमोर इज अमंग द रीसेंट एग्जाम्पल ऑफ सच सक्सेसफुल फाइट अगेंस्ट कोलोनियलिज्म. अब यहाँ पे नाम दिया हुआ है नामत्रिया, एरित्रिया, ईस्ट टिमोर. ये सब कुछ अभी के उदाहरण हैं जिनको कामयाबी से इनको आज़ादी मिली. There are now only very few like Western Sahara waiting to exercise their free choice. अभी सिर्फ कुछ ही ऐसे प्रदेश हैं जैसे कि वेस्टर्न सहारा हुआ, ये लोग अपने आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं. There is some confusion that the fight against colonialism blesses the right of some disgruntled people to separate from their newly formed independent state. अब देखिए यहाँ पे कुछ लोगों का कंफ्यूजन भी है, कुछ लोग भ्रमित भी हैं, ठीक है. वो लोग इस उलझन में हैं कि ये जो कॉलोनियलिज्म के ऊपर के खिलाफ जो उपनिवेशवाद के खिलाफ जो युद्ध है, इससे कुछ लोग हैं जो कि नाराज हो गए, ठीक है. राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन अप्लाइज टू पीपल अंडर फॉरेन कॉलोनियल रूल. अब देखिए, अपना निर्णय खुद लेने का जो अधिकार है, ये क्या है, ये लोगों को मिलता है, ठीक है. द UN opposition to racism in South Africa known as apartheid is also remarkable. अब देखिए, साउथ अफ्रीका में रेस मतलब रंग को लेके जो संयुक्त राष्ट्र इसके खिलाफ आवाज उठाए कि रंग के आधार पर आप किसी को भेदभाव नहीं करेंगे. द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट इन द मैटर डेट्स बैक टू अर्ली 1946. अब ये जो मुद्दा है इसको 1986 से इस पे संयुक्त राष्ट्र ध्यान दिया. South African with white minority regime did not pay heed to the gentle pleas by the UN. अब देखिए, साउथ अफ्रीका में जो गोरे लोग थे, जिनका जो अल्पसंख्यक लोग थे, वो इस चीज़ पर पहले ध्यान नहीं दिए. Later, pressure was built to force white South Africa government to end its policy of discrimination against the black population. बाद में दबाव डाला गया जो गोरे लोग थे साउथ अफ्रीका सरकार में कि आप जो काले जो लोग हैं उनके खिलाफ जो भेदभाव करते हैं, आप उस नीति को बंद करिए. साउथ अफ्रीकन टीम्स वर पास्ड टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट्स. अब देखिए, साउथ अफ्रीका के जो टीम था उसको जो अंतर्राष्ट्रीय खेल जो होता था उसमें शामिल होने का मौका दिया गया. द सिक्योरिटी काउंसिल जॉइंड द एफर्ट लेटर बाय बैनिंग आर्म सेल्स. अब देखिए, सुरक्षा परिषद बाद में आया जो कि जो हथियार की बिक्री थी उस पर रोक लगा दिए. साउथ अफ्रीका फेल्ट द हीट एंड अग्रीड टू एंड इट्स पॉलिसी इन 1993. साउथ अफ्रीका मुद्दे की गंभीरता को समझे और 1993 में, माफ कीजिएगा 1993 में वो अपने नीति को खत्म कर दिए. द वाइड रिस्पेक्टेड ब्लैक लीडर नेल्सन मंडेला वॉज रिलीज्ड आफ्टर 27 years ऑफ इम्प्रिजमेंट. अब देखिए, जो बहुत ज़्यादा जिनका सम्मान था, जो काले थे, नेता थे नेल्सन मंडेला जी, उनको 27 साल के कैद के बाद छोड़ा गया. द अपार्थाइड लॉज वर रिवोक्ड. अब देखिए, जो रंग के आधार पर जो कानून बनाया गया था उसको रद्द किया गया. इंटरनेशनली सुपरवाइज्ड फ्री इलेक्शन वर हेल्ड लीडिंग टू द इंस्टॉलेशन ऑफ गवर्नमेंट अंडर प्रेसिडेंट मंडेला इन 1994. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुले चुनाव की बात की गई जिससे मंडेला जी जो थे वो राष्ट्रपति बने 1994 में. Soon afterwards, the UN revoked all previous punishments and restored the new South Africa its rightful place in the world body. कुछ ही समय बाद जो संयुक्त राष्ट्र है वो जितने भी पहले दंड दिए गए थे उनको हटा दिए और एक नया साउथ अफ्रीका बना जहां दुनिया के नक्शे में, जहां पर लोग शांति से रहने लगे, खुशी से रहने लगे, जहां पर कोई भी भेदभाव नहीं हुआ. 30.4 प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. अब देखिए, मानव अधिकार का किस तरह से विकास हुआ. प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कल्चर थ्रू वर्ल्ड वाइड ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स हैव बीन अनदर मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. अब संयुक्त राष्ट्र का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जो योगदान रहा वो मानव अधिकार के विकास के तरफ रहा. ठीक है,
Nearly 80 declarations and conventions touching upon various facets of the human rights have been adopted by the UN in the past 5 decades. पिछले 50 साल में लगभग 80 घोषणाएं हुई, असली नए नए मापदंड आए मानवाधिकार को लेके जो संयुक्त राष्ट्र ने अपनाया. The Universal Declaration of Human Rights was the first among the UN declaration. अब देखिए, पूरे विश्व स्तर पर जो मानवाधिकार के मुद्दे पर जो घोषणा हुई वह सबसे पहला था UN डिक्लेरेशन, संयुक्त राष्ट्र की घोषणा. The day of its adoption, 10 December 1948, is observed every year as the Human Rights Day. 10 दिसंबर 1948 को ह्यूमन राइट्स डे दिन से के नाम से मनाया जाता है. The declaration contains a broad range of civil, political, economic, social and cultural rights that all people are entitled to without any discrimination. अब ये जो डिक्लेरेशन लाया गया जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, मानव अधिकार के बारे में, इस घोषणा में बहुत सारे मुद्दों को देखा गया. लोग नागरिक का एक अधिकार क्या होगा, आपका राजनीतिक अधिकार, आपका आर्थिक अधिकार, आपका सामाजिक अधिकार, आपका सांस्कृतिक अधिकार, हर एक व्यक्ति एक बराबर है और किसी में भी आप भेदभाव नहीं कर सकते. Admittedly, the Universal Declaration, as any declaration, is not binding on government. आप देखिए, ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है जो सबके लिए घोषणा की गई, ये अलग अलग देशों के सरकार के ऊपर कोई बंधक नहीं है, जो चाहे उसको माने, जो नहीं चाहे उसको नहीं माने. However, it gave inspiration to the drafting of 2 legally binding convents, one on economic, social and cultural rights and the other on civil and political rights. लेकिन ये 2 कानून बनाए, ठीक है, जो कि बाइंडिंग था, मानना ही पड़ेगा. एक था आपका आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार के ऊपर और दूसरा नागरिक और राजनीतिक अधिकार के ऊपर. Both these covenants became applicable in the signatory states from 1976 onwards. आप देखिए, ये दोनों जो कॉन्वेनेंट्स थे, अब यहाँ पे एक वर्ड है कॉवेनेंट, इसका मतलब क्या होता है, प्रतिज्ञा पत्र, ठीक है. ये इनके लिए लागू हो गया जो सिग्नेटरी स्टेट्स थे, मतलब जो सदस्य थे 1976 से, ये लागू हो गया. These 2 covenants together with the Universal Declaration are known as the International Bills of Rights. अब ये जो दोनों प्रतिज्ञा पत्र हैं, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इसके साथ जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है, इसको मिला के कहा जाता है कि ये है द इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स. द कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, social and cultural rights highlight the right to work in just conditions, the right to adequate standard of living and the right to social protection. आप देखिए, जो प्रतिज्ञा पत्र लाया गया आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार में, इस पे इस बात पर ध्यान दिया गया कि सही परिस्थिति में, सही अवस्था में लोगों को काम करने का मौका मिले, साथ ही साथ लोगों का जो जीवन स्तर है वो सही हो, लोगों को सामाजिक सुरक्षा दी जाए, उनको ये सब चीज का अधिकार है. द कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स emphasize freedom of movement, equality before the law, freedom of religion, freedom of participation in election and protection of minority rights. अब देखो, जो नागरिक और राजनीतिक अधिकार के बारे में बात की गई, उसमें यह था कि लोगों को आज़ादी मिलेगी, जो अलग अलग मूवमेंट्स हुए उसमें लोग कानून के नज़र में सब एक बराबर होंगे, लोगों को धर्म की आज़ादी होगी, वो जिस धर्म को मानना चाहे वो मान सकेंगे, लोग खुले तौर पर चुनाव में भाग ले सकेंगे, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी रक्षा की जाएगी. A specially constituted committee monitors the compliance of the signatory states in this covenant on HR. अब देखिए, एक कमेटी बनाया गया जो कि जो सिग्नेटरी स्टेट्स हैं, जो इन सब चीज को माने, वो कैसा काम कर रहे हैं उस पर ध्यान देगी. A remarkable feature is the UN is empowered under the Civil and Political Rights Convent to receive and redress complaints from individual against the behavior of their own respective government. अब देखिए,
इसमें एक विशेषता ये है कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसके पास ये शक्ति है कि वह नागरिक और जो राजनीतिक अधिकार है उसमें लोगों का कंप्लेन, इंडिविजुअल कंप्लेन वो ले सकता है अपने सरकार के खिलाफ। अगर कोई कंप्लेन करना चाहे तो वो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस को कर सकता है। The United Nations has adopted other declaration and covenants with the aim of stopping the practice of torture and racial discrimination or protecting vulnerable section like children, women and migrant workers. अब देखिए, यूनाइटेड नेशन एक और घोषणा की है, वो एक और प्रतिज्ञा लाए कि जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं या जो मजदूर हैं उनके ऊपर जो शोषण किया जा रहा है, जो रंग रूप के आधार पर जो भेदभाव है, इन सबको रोकना है। द एक्टिविटीज ऑफ यूएन इंक्लूड द कॉन्वेनिंग ऑफ पीरियोडिकल कॉन्फ्रेंसेस ऑन ह्यूमन राइट। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र जो काम करता है, ठीक है, उसमें क्या है कि वो कॉन्फ्रेंसेस करते रहता है, सभा बैठाता है, मीटिंग करता है समय समय पर, ताकि वो देख सके कि किस तरह से काम हो रहा है मानव अधिकार के क्षेत्र में। Recently, in 1993, the UN organized the Vienna and International Conference on Human Rights. हाल ही के समय में 1993 में जो संयुक्त राष्ट्र है वो वियना में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार के ऊपर। Acting upon the recommendation of the conference, the General Assembly appointed in 1994 the UN High Commissioner for HR, whose task is to promote more scrupulous respect for human rights throughout the world. अब जो सदस्य देश इसमें आए थे उनके सुझाव पर जो सुझाव मिला उससे जो जनरल असेंबली है वो 1994 में एक यूएन हाई कमिश्नर को अपॉइंट किए और उनका काम ये हुआ कि जो मानव अधिकार का जो सम्मान है वह पूरे विश्व में लाया जाए।